स्वामी दयानंद की बात बता रहा था ना, कितना निर्भीक और निर्लोभ सन्यासी था। उदयपुर के राणा सज्जन सिंह ने कहा, स्वामी जी महाराज गद्दी के मालिक बन जाओ, मंदिर में बैठ जाओ, महंत बन जाओ, लाखों रुपए का चढ़ावा आता है, ये राज का मंदिर है, ये सारा धन आपका ही रहेगा महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल मात्र पत्थर पूजा का खंडन बंद कर दो, बस पत्थर पूजा का खंडन ना किया करो। मेरे गुरु दयानंद ने इस बात को सुना, चटाई उठाई, बगल में दबाई और चल दिए। राणा सज्जन सिंह ने कहा, महाराज सोच लो, विचार कर लो। बोला, विचार कर लिया, झूठ का विरोध करना ही दयानंद का कर्तव्य है, सत्य का प्रचार करना ही दयानंद का काम है, मैं झूठ का पक्षधर नहीं हो सकता। चल दिए। यूं कहे तेरी रियासत को तो एक दौड़ लगा के पार कर दूंगा मैं, पर जिस परमात्मा का इतना बड़ा साम्राज्य है उसकी रियासत से कैसे पार जाऊंगा, मुझे तेरा धन नहीं चाहिए। राणा सज्जन सिंह ने फिर कहा, स्वामी जी महाराज इतना बड़ा धन, इतनी बड़ी दौलत देने वाला राणा सज्जन सिंह के सिवाय दुनिया में दूसरा कोई नहीं मिलेगा। मेरा गुरु ठिठक गया, एड़ी पंजे पर सिपाही की तरह से पीछे घूम गया और पीछे घूमकर कहता है, राणा तू बिल्कुल ठीक कहता है, इतना बड़ा धन देने वाला तेरे सिवा मुझे दूसरा कोई नहीं मिलेगा, पर याद रख और कान खोल कर सुन, इतने बड़े धन को ठुकराने वाला दयानंद के सिवा धरती पे दूसरा कोई नहीं मिलेगा। इस धन की जंजीर से किसी दुनियावी कुत्ते को तो तुम बांध सकते हो, पर इस फकीर को धन की जंजीर से नहीं बांध सकते। कभी नहीं फंसा। अमृतसर में बग्गी भर के, चांदी के रुपए होते थे उस समय, बग्गी भर के लाए सेठ जी, स्वामी जी ये धन ले लो। धन नहीं चाहिए मुझे, मैं तो अपना कार्य करने के लिए आया हूं, ये बिकाऊ सौदा नहीं है, ये बिकाऊ माल नहीं है। क्या कहा आखिरी लाइन में, किसी ने पिलाए तुझे विष भरे प्याले, किसी ने बेमोल फेंके विषधर काले, किसी ने पिलाए तुझे विष भरे प्याले, किसी ने बेमोल फेंके विषधर काले, किए लाखों यतन, हो किए लाखों यतन, धन 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 दया में उदार धन जीत लिया मन। जादू किया तूने भरम, ऐसा जादू किया तूने भरम बेच दिया तूने, देव दयानंद तुझे धन 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 तेरी दया में उदार धन। ऋषि की भक्ति का ये गीत मैंने आपके सामने रखा। ऋषि दयानंद के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कौन करेगा? आर्य समाज के विद्वान करेंगे, और आर्य समाज के विद्वान घटते जा रहे हैं। आचार्य जी बैठे हुए हैं, ये गुरुकुल चलाते हैं, गुरुकुल में नौजवानों को तैयार करके वेद का प्रचार करने के लिए तैयार केवल गुरुकुल ही करते हैं। उनके मदरसे कहां से कहां चले गए, हमारे गुरुकुल कहां के खड़े हो गए। इसलिए इस तरफ भी कोई थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जिंदा रहनी चाहिए। ऋषि दयानंद के मंतव्यों का प्रचार तभी तो होगा जब गुरुकुल जिंदा रहेंगे हमारे। और ये काम करना है आप सबको, हम सबको। इसलिए भजन सुनिए जरा, ये आवाहन के रूप में भजन है आप लोगों के लिए, क्योंकि ज्यादातर सभी आर्य समाजी बैठे हुए हैं यहाँ। इसलिए कि आर्यो उठो, उठो का मतलब जागो, पग बढ़ाना पड़ेगा। आर्यो उठो, पग बढ़ाना पड़ेगा। जो ऋषि ने कहा था कर दिखाना पड़ेगा। आर्यो उठो, पग बढ़ाना पड़ेगा। जो ऋषि ने कहा था दिखाना पड़ेगा।
आ जाओ, आगे आ जाओ, जगह है बहुत अच्छी, आगे आ जाओ। क्या कहा पहली लाइन में? हो क्या रहा है आज देश में, समाज में? अविद्या रूपी भरम जाल में भारत फंसा पड़ा है रे। अविद्या रूपी भरम जाल में भारत फंसा पड़ा है। अंधकार में भटक रहा हर छोटा और बड़ा है। अंधकार में भटक रहा हर छोटा और बड़ा है। वेदों की ज्योति लेकर के निकलो, सहारा भटकतों को देकर के निकलो। सहारा भटकतों को देकर के निकलो, और जगा दो उन्हें जो बड़े सो रहे हैं। कर्महीन तकदीर पर रो रहे हैं। कर्महीन तकदीर पर रो रहे हैं। भाग विधाता हो तुम कह दो, भाग तुम्हारे हाथ में। आलियो तो पग बढ़ाना पड़ेगा, जो ऋषि ने कहा था वो कर दिखाना पड़ेगा। आलियो उठो। अविद्या, अविद्या अंधकार फैलाती है। इस अविद्या को हटाकर ही तो स्वामी ज्ञान ने विद्या का प्रकाश किया। प्रकाश स्तंभ बनकर मेरा गुरु दयानंद धरती पर आया और सारी दुनिया को प्रकाश में कर दिया। ऐसे गुरु को धन्य है। जिसके शिष्य हैं हम, उसके सपनों को पूरा करना हम सबका कर्तव्य बन जाता है। क्या कहा अगली लाइन में? हो क्या रहा है देश में आज? क्या कहा अगली लाइन में? पाप कर्म की रही न सीमा, अब लोग फंसे हैं स्वार्थ में। पाप कर्म की रही न सीमा, लोग फंसे हैं स्वार्थ में। अंडे मांस शराब की बिक्री इस ऋषियों के भारत में। अंडे मांस शराब की बिक्री इस ऋषियों के भारत में। गौए बिचारी रुदन कर रही है, लाखों की संख्या में नित मर रही है। लाखों की संख्या में नित मर रही है। और बचाओ इन्हें और कानून बदलो। संसद के सारे मजमून बदलो। संसद के सारे मजबून बदलो। जो चाहो, अरे जो चाहो कर सकते हो तुम, सुनो बात की बात में। आलियो तो पग बढ़ाना पड़ेगा, ऋषि ने कहा है वो कर दिखाना पड़ेगा। आलियो तो पग बढ़ाना पड़ेगा, जो ऋषि ने कहा था वो दिखाना पड़ेगा। आर्यो तो राम का मंदिर बन गया। राम राम भी करते हैं, लेकिन राम के जमाने में गऊ का वध नहीं होता था। अब गऊ मारी जा रही है रोजाना। वैसे तो योगी जी ने गौशाला खुलवाई जगह जगह, पैसा बहुत दिया, लेकिन उसके बाद भी लोग पैसा खा रहे हैं और गऊ बेचारी मरती जा रही है। पैसे के पीछे पड़ गए लोग बाग। लालच से बचो। और राम का सपना करना है तो राम की मानो। राम तो रोजाना संध्या करते थे, यज्ञ करते थे। कल बता रहे थे ना आचार्य जी, तो टेप रिकॉर्ड की तरह से लोग संध्या भी कर लें, यज्ञ भी कर लें, वो फीड कर रखा भीतर। श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा के बगैर कोई काम नहीं होता।
इसलिए श्रद्धा पैदा करनी पड़ेगी। लो भजन आगे बढ़ाता हूं। बच्चे कहां जा रहे हैं हमारे? बच्चे हो लिए शाहरुख खान के, सलमान खान के हो गए सारे बालक हमारे, उन्हीं को पसंद करें, हमें आपको ना करते हैं पसंद। बुढ़े को दोनों कहे पड़ा रो चुपचाप रोटी खा, उसकी ना सुनते। और शाहरुख खान और उनकी मानने सारी बात। इसलिए योगी जी कहते हैं इनकी फिल्म क्यों देखो तुम, है ना, फिल्म का बहिष्कार कर दो, घर बैठ जाएंगे थोड़े दिन में। बात तो सारी बढ़िया ही है। बच्चे कहां जा रहे हैं? फैशन की आंधी में युवती युवक उड़े सब जाते हैं। फैशन की आंधी में युवती युवक उड़े सब जाते हैं। शर्म हया का खोज रहा ना गीत इश्क के गाते हैं। शर्म हया का खोज रहा ना गीत इश्क के गाते हैं। सिनेमा घरों पे रही लुट जवानी, मिटी जा रही है वो सभ्यता पुरानी। मिटी जा रही है वो सभ्यता पुरानी। मिटी जा रही है वो सभ्यता पुरानी। और दशा जा रही है बिगड़ती वतन की। पराकाष्ठा हो गई है पतन की, हद हो गई है अब तो पतन की। नक्शा आप बदल सकते हो चाहो तो एक रात में। आलियों को पग बढ़ाना पड़ेगा। और ऋषि ने कहा था वो कर दिखाना पड़ेगा। आलियों को पग बढ़ाना पड़ेगा। जो ऋषि ने कहा था वो कर दिखाना पड़ेगा। आलियों को आने वाली पीढ़ी, हमारा भविष्य तो हमारे बच्चे ही हैं, और भविष्य गर्त में जा रहा है। अब अजा जितने बड़े बड़े लोग हैं, बहनें बेटियां माताएं सब आए हैं, पर बच्चे बहुत कम आए हैं, 2-4 आए होंगे। इसलिए बच्चों को लाना जरूरी है। गिरजा घर में अपने बच्चों को साथ लेकर जाते हैं ईसाई, और सरदार जी भी बच्चों का हाथ पकड़ के साथ लेकर जाते हैं। और वहाँ हलवा भी चखते हैं भाई साहब, प्रसाद में तो हलवा ही बटे वहाँ। तो बच्चों को साथ लाना भी जरूरी है। ये जितने पुराने लोग हैं ये बचपन से जाना शुरू किया था और आज तक आ रहे हैं। जो पुराने आर्य समाजी तैयार किए थे वो तो घटते जा रहे हैं, और नए बनेंगे नहीं। तो नई पोत तैयार नहीं होगी तो समाज जिंदा कैसे रहेगी? बहनों और भाइयों, ऋषि दयानंद को अगर जिंदा रखना है तो ऋषि दयानंद की बात तो माननी ही पड़ेगी। इसलिए कहा, क्या कहा? सारी बुराइयां बताई ये बढ़ रही हैं, इनका निराकरण कैसे, समाधान कैसे हो सकता है? हर समस्या अपने समाधान से जुड़ी हुई है, बशर्ते कि हम उसका समाधान करना चाहें। क्या कहा? धर्म कर्म का मर्म समझ ले, ऐसा पाठ पढ़ा दो। धर्म कर्म का मर्म समझ ले, ऐसा पाठ पढ़ा दो। चरित्र और आचार का पालन जन जन को सिखला दो। चरित्र और आचार का पालन जन जन को सिखला दो। हिम्मत ना हारो करके दिखा दो। जज्बात जाति के सोए जगा दो। जज्बात जाति के सोए जगा दो। अंदर के गाए जागीत घर घर भड़क जाए
कमजोरी, हाँ कमजोरी ना रह दिल में और लहर खड़ी हो गात में। आर्यो उठो पग बढ़ाना पड़ेगा, जो ऋषि ने कहा है दिखाना पड़ेगा। आर्यो उठो पग बढ़ाना पड़ेगा, जो ऋषि ने कहा है दिखाना पड़ेगा। आर्यो उठो, उठो जागो और आगे बढ़ो। ऋषि दयानंद का सपना तभी साकार होगा। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।